HCV खोल लो, हीट ट्रांसफर, HCV हीट ट्रांसफर खोल लो। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, 2, आवाज नहीं आई, 2, 3, 3, 4, अरे आवाज नहीं, 4 डाउट है, 4 देखो। Water is boiled in a container having a bottom of surface area 25 cm, thickness 1 mm and thermal conductivity इतना 100 ग्राम water is converted into steam per minute in the steady state after the boiling starts. Boiling start का मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री हो चुका है वाटर का, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम में। और कितना कन्वर्ट हो रहा है? 100 ग्राम। मतलब जो आपको एनर्जी मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 100 ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी एनर्जी प्रति सेकंड मिल रही है? 100 ग्राम कन्वर्ट हो रहा है ना, पर मिनट, सॉरी। तो पर ये आपको एनर्जी कितनी मिल रही है? प्रति 60 सेकंड में। अरे यार हाँ ना बोल। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको जूल पर केजी दी है, 100 ग्राम का मतलब आप 0.1 केजी ले लो। 0.1 केजी इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको कितनी दी हुई है? 2.26 इंटू 10 टू पावर, देख कितना 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 10 टू पावर 6। अरे सही बोल रहा हूँ क्या? 60 मिनट में। कितने मिनट में? सॉरी 1 मिनट में। 1 मिनट का लगा 60 सेकंड, तो क्या बेसिकली हीट करंट हो गया? क्या चीज हो गई है? अरे इतना ही मिल रहा है ना। अब उसने क्या बोला? Assume that no heat is lost to the atmosphere, calculate the temperature of the lower surface of the bottom. यानी कि अगर आप जाएंगे तो बॉटम से ऐसे ये हीट क्रॉस करके ऐसे जा रही है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे कितना है? यहाँ का टेम्परेचर मुझे नहीं पता है टी, पर क्या है आपको के, ए और एल पता है? थिकनेस कितनी दी हुई है? देखो थिकनेस आपका एल होगा। थिकनेस कितनी दी हुई है? देखो 1 mm। कितना? तो जब आप लिखो के ए डेल्टा टी बाई एल, तो एल कितना हो गया? 1 mm। हाँ सही तो है भाई, थिकनेस ही तो एल हुई। अरे यार हाँ ना बोल। और एरिया क्या हुआ? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार तुम्हें नहीं आया यार, यही तो हीट जो नीचे से ऊपर आ रही थी। यार तुम्हें नहीं आया भाई, टी टेम्परेचर नीचे का ज्यादा होगा, नीचे आग लगाई होगी तभी तो 100 डिग्री ऊपर मेंटेन हो रहा होगा। अरे नहीं आया, तो बस अपने को टी मेंटेन कर लिया। दिस शुड बी इक्वल टू के ए डेल्टा टी, यानी कि टी माइनस 100 बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू अपनी जो आपको 1 mm कितनी दी हुई है? 1 mm दी हुई है ना। सो 1 × 10⁻³ और ये आपको दिया हुआ एरिया दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 × 10⁻⁴। और के की वैल्यू भी शायद आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है के की वैल्यू? 50। कितनी दी हुई है? 50। सब ऐसा ही में रख दो। इसमें क्या वेरिएबल है? टी। क्या वेरिएबल है? तो सॉल्व कौन करेगा? टी। अरे नहीं आया। अरे काम करा ईमानदारी से, एकदम पक्का, गड़बड़ तो नहीं करी है? शाबाश। कहां पहुंचे अपन? चौथा, पांचवा। सबने काम कराया ना, ईमानदारी से काम कराया। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9। Water at a 50 degree centigrade is filled in a closed cylindrical vessel of height 10 cm, cross section area इतना। The walls of the vessel are adiabatic but the flat parts are made of 1 mm thick aluminum. K equals to assume that the outside temperature is 20 degree centigrade, the density of water is इतना and the specific heat इतना। Estimate the time taken for the temperature to fall by 1 degree centigrade. Make any simplifying assumption you need but specify them. Actually वाटर कितने टेम्परेचर पे? 50। कितने पे? 50। अब देख, और बाहर का टेम्परेचर कितना है? 20। तो हमारा 50 से कितना होना है? 50 से 39। तो चमकारी उसने क्या बोला पहले समझो अच्छे से, कि वाटर 50 डिग्री पे भरा हुआ है एक सिलेंडर पे, जिसकी हाइट ये दी हुई है और लेंथ ये दी हुई है। अपन तो मैं एरिया डेटा आप रख लेना, मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, ध्यान समझे अच्छे से। क्या वो टेम्परेचर है सिलेंडर पे रखा हुआ है। उसने क्या बोला कि आपकी जो साइड वॉल्स है, कौन सी वॉल्स हैं? वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज फिल्ड इन अ क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डेटा अपन बाद में रख देंगे। द वॉल्स ऑफ द वेसल्स आर एडियाबैटिक बट द फ्लैट पार्ट्स आर मेड ऑफ 1 mm थिक एल्यूमिनियम। मतलब बेसिकली समझो कर्व्ड पार्ट, मतलब ये तो एडियाबैटिक, मतलब यहां से कोई हीट एक्सचेंज, पर जो फ्लैट पार्ट्स है ये वाले, इनकी थिकनेस कितनी दी हुई है उसने? 1 mm। तो जब हीट ट्रांसफर होगी, अच्छा हीट ट्रांसफर क्यों होगी भाई? हीट ट्रांसफर होगी क्योंकि 50, अरे यार हाँ ना बोल, 50 से कितना? 50 से 20 डिग्री पे जाना है ऐसे। बोलो क्लियर एकदम? नहीं आया यार। ऐसे एक पार्ट है कि 2 पार्ट है? 2 पार्ट। तो जो इनकी थिकनेस दी हुई ना, जो ये थिकनेस आएगी वो तो आपका एल हो गया, वो आपका क्या हो गया? और एरिया ए की 2a, क्योंकि नीचे भी निकलेगा। और अरे यार हाँ ना बोल। अब उसने बोला कि, उसने क्या बोला, ध्यान सुनना। कहां गया? एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर टू फॉल बाय 1 डिग्री, मेक एनी सिंपलीफाइंग असम्पशन यू नीड बट स्पेसिफाई देम। अगर अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं, उसने क्यों ऐसा बोला, उसे बात को समझते हैं। जब यहां से, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक आ सकती है वैसे तो, अगर अपन बहुत अच्छे समझे तो। देख 50 डिग्री है, 20 डिग्री। अब जैसे जैसे
हीट बाहर निकलेगी, टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, तो ये 50 ही रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? यार 50 से 39 आने में तो चेंज होगा ना, बट आप 50 से 39 आने में अगर आप चेंज कंसिडर कर लोगे, उसे टी मान लोगे, तो क्या वो भी एक वेरिएबल हो गया? यार तुम्हें नहीं आया तो आप क्या करो, तुझे मेरी बात चमकी नहीं, देख जब टेम्परेचर इनिशियल कितना 50, फाइनल कितना 49 नहीं, फाइनल 20 तो बाहर का है, 20 तो उसने पूछा मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम, यार तुम्हें नहीं आया। अच्छा, अब रियलिटी में आप देखो तो जो हीट ट्रांसफर होता है dq by dt, वो क्या चीज होती है, ध्यान से देख, वो होती है k, इस वाले केस में 2a इंटू डेल्टा टी का मतलब अगर आप ध्यान देखो तो T ऑफ वाटर माइनस 20 डिग्री, अरे यार हाँ ना बोल, अपॉन थिकनेस जो भी एल वेल आपको लेना है, बोलो क्लियर, क्या दिस इज dq by dt। अब बेसिकली देखो तो ये टेम्परेचर TW 50 से 49 है या 50 से 49 वेरी कर रहा है, 50 से 49, पर ये 50 से 49 कोई बहुत बड़ा वेरिएशन, तो उसने पता है क्या बोला, बेसिकली आप एक असम्पशन ले लो 50 और 49 के बीच का एवरेज क्या हुआ, तो इसे एवरेज ले लो 49.5। वो इसलिए ले सकते हो क्योंकि 20 के कंपैरिजन में 50 में 30 का डिफरेंस है और 50 से 49 में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। अगर मैं पूछता 50 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा, तो फिर आप ये असम्पशन ले, तब आपको वेरिएबल ही मानना पड़ता, तब आपको, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, या आप रेडिएशन में और अच्छे से पढ़ोगे आप, जो मैं आपको कह रहा हूं, पहले बात को समझो अच्छे से। जैसे अगर अपन रिलेटिव में सोचें तो ये आपका फंक्शन है, और डीक्यू कर क्या रहा है, इसका टेम्परेचर घटा रहा है, इसका टेम्परेचर घटा रहा है, कितने से घटाया इसका टेम्परेचर बोल। अगर आप बहुत ध्यान समझो तो इसको रियलिटी में कैसे लिखना चाहिए, अगर हम बहुत ध्यान समझे तो, मान लो इसका टेम्परेचर dt घट गया, कितना घट गया dt, पहले इसका टेम्परेचर 50 था, कितना था, अब हो गया 50 माइनस gt मतलब TW, मतलब वो है T जो फाइनल आप वाटर का टेम्परेचर ले रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, m ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू dt बाई dt। ये समझ आया तुम्हें, MSDT क्या चीज है, MSDT क्या चीज है, dq। तुम ध्यान से देख तो TW को तेरे को नीचे लाना पड़ेगा, देख dt का ही तो वर्जन है t वेरिएबल, यार नहीं आया, अरे नहीं आया, तो तू देखेगा तो ln में फंक्शन आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, फिर वो e के एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो गंदा सा एक्सप्रेशन चला जाएगा, रियल एक्सप्रेशन वही होगा। और उसने बोला इस पर्टिकुलर सवाल में जंक्शन ले सकते हो, क्या कैसे, क्या ले लो, क्या ले लो, और चेंज इन टेम्परेचर क्या 1 डिग्री, तो क्या dt निकल आएगा, अरे क्या निकल आएगा, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, फील आई थोड़ी सी जो मैं बोला, या नहीं आई, अरे आई कि नहीं आई। तो इस पर्टिकुलर सवाल में क्योंकि डेटा ऐसा है इसलिए आप इस dt को ले सकते हो 1 डिग्री, ये आपको निकालना है, ठीक, और ये आप 49.5 ले लो, कितना ले लो, बल्कि आप 50 भी ले लोगे तो भी आपका एवरेज आंसर आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात, 49.5, और उसमें अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आ जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत। फिर था जो मैं बोला चमका, पर सोच अगर इसी में पूछता कि 50 डिग्री से लेकर 35 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, तो फिर आप ऐसे कर, तो पता है आपको क्या करना पड़ता है, t-20 लिखते हैं, dt के नीचे ले जाते हैं, ln में फंक्शन आता है, e की पावर में आता, अरे आता कि नहीं आता, वो रियल फंक्शन आता, बोल यस और नो। बट इस पर्टिकुलर सवाल को मैं ऐसे कर सकता हूं, कोई बुराई वाली बात, यार मुझे नहीं लगा तुम्हें आया, अरे पक्का 101% गारंटीड, उतार लो जो उतारना हो, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। बर्गर खाएगा, बर्गर, ये भिखारी। कौन सा सवाल था ये, 9th, बोलो 9th चमका क्या सबको, 9th था 10th था, 9th, बोलो क्लियर है एकदम, 10 आवाज ये 10 काम करा है, 11 पक्की बात। हीट की अभी HCR वगैरह कभी करो ना तो हो सकता है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े तो यूज ले लेना, सर इसमें बताने वाली क्या बात है, हम तो पहले से लेते हैं, ऐसा है क्या। अच्छा कौन सा पूछ रहा बेटा तू, 11 पूछ रहा है, 11 पूछा किसी ने, 11 में क्या डाउट है, टेम्परेचर निकाल लेना उस जगह पे, 100 डिग्री और 0 डिग्री तो किस जगह 25 डिग्री होगा बताना, कोई खास बात, कोई दूसरी रॉड है जिसका 25 डिग्री है, तो जो रॉड 100 और 0 डिग्री के बीच में उसमें कहां पे टेम्परेचर 25 होगा तो निकाल सकता है, वहीं पे टच कर लेगा तो कोई हीट ट्रांसफर, क्योंकि हीट ट्रांसफर तब होता है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। पर अगर मैं ऐसी जगह पे टच कर दूं जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री हो तो कोई परेशानी वाली बात, अरे भाई नहीं आया है कि नहीं है, बस वो वाली जगह निकाल ले, कोई खास बात नहीं। देख इधर कहां पहुंचे, और देखो 11वां हो गया, 12वां पक्का, 13वां डाउट है, चलो मिलके करते हैं।
थोड़ा बड़ा है इसलिए आप लोगों ने छोड़ दिया होगा कि सवाल कोई बहुत खास नहीं है। चलो मिलके पढ़ते हैं। फिगर शोज अ वाटर इन अ कंटेनर हैविंग 2 mm थिक वॉल्स मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी 0.50 watt per meter square. द कंटेनर इज केप्ट इन अ मेल्टिंग आइस, बात नहीं, द कंटेनर इज केप्ट इन अ मेल्टिंग आइस बाथ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कंटेनर किस में रखा हुआ है? मेल्टिंग, जिसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया। The total surface area in contact with water is 0.05 meter square. The total surface area in contact with water is itna. A wheel is crammed inside the water and is coupled to a block of mass as shown in the figure. As the block goes down, the wheel rotates. It is found that after some time, a steady state is reached in which the block goes down with a constant speed of 10 cm per second and the temperature of the water remains constant at 1 degree centigrade. Find the mass m of the block. Assume that the heat flows through the. समझे पहले इस बात को। ये पूरा खेल है एनर्जी का। किसका है? थोड़ा सवाल को समझते, कोई खास बात नहीं। इसे कैलोरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जो मैंने आपको कैलोरीमेट्री में पढ़ाया था, याद करो कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। दैट इज व्हाट हैपनिंग। इसमें प्रोसेस में क्या हो रहा है देखो, एक स्टडी स्टेट आ गई जब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है एम ब्लॉक, वो कितना 10 सेंटीमीटर प्रति कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर 1 सेकंड में नीचे आ रहा है। बोलो यस और नो। 10 सेंटीमीटर मान लो 1 सेकंड में नीचे आ रहा है ढंग से एकदम अच्छे से, ठीक है। अब अगर वो 10 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है तो ठीक है आ रहा है, उसमें कौन सी खास बात है? पर है खास बात। कैसे? अब वो 10 सेंटीमीटर नीचे आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटी की बढ़ी? घटी बढ़ी। यार उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो गई कहां? वो क्यों पानी में गई? और पानी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 1, और पानी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है 1, तो गई कहां वो? नहीं, चुप। जिसमें पानी रखा हुआ है उसके बाहर का टेम्परेचर कितना है? 0। जिसमें पानी रखा हुआ है उसके बाहर का टेम्परेचर कितना है? 0। यहां का तो 0 है ना, और यहां का कितना मेंटेन्ड है? अब ये व्हील है जो भी उन्होंने लगा हुआ है, ये व्हील ठीक, और उससे ऐसे अपना ब्लॉक ये बना हुआ है। बोलो क्लियर है एकदम? अब सोचो जब ये सोचो 1 सेंटीमीटर कितना नीचे आता है 1 सेकंड में? 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर का मतलब क्या? mgh। मतलब अगर अपन जी के लिए 10 लेने को बोलिए, क्या लिए इन्होंने? 10 ली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो mg इंटू 0.1। सोचो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी घट रही है 1 सेकंड में? 1 सेकंड में देखो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है m इंटू 10 इंटू 0.1। मतलब ध्यान से देखो तो क्या? m जूल। अरे कितना? शायद m ही तो निकालना है इसमें। अरे यार हाँ ना बोल। मतलब मुझे m जूल प्रति सेकंड इस चर्निंग से मिल रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी है पूरी की पूरी इस पहिए को ट्रांसफर कर रहा है, और ये अभी पूरी एनर्जी पहिया किसको ट्रांसफर कर रहा है? पानी को। किसको कर रहा है? और पानी उससे गर्म होना चाहिए पर हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब जो एनर्जी ये दे रहा है इसको, वो एनर्जी वापस ये हीट ट्रांसफर हो जा रही है। अरे यार हाँ ना बोल। यार तुम्हें नहीं आया? मतलब कि m जूल 1 सेकंड में मिल रही है हमें। यही वो हीट करंट है, यही वो। मतलब हीट करंट इज बेसिकली m इक्वल्स टू, अपन ध्यान दें तो Ka डेल्टा T इज व्हाट? 1 माइनस 0 अपॉन L। क्या L इज थिकनेस? क्या एरिया दिया हुआ है? क्या K दिया हुआ है? अरे निकालना क्या था? तो आ गया आंसर। यार तुम्हें नहीं आया, यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नहीं आया? बोलो फील के साथ समझ आया? एकदम पक्का? अब सवाल कर लोगे 101%? उतार लो सॉल्यूशन। कैलकुलेशन देख लेना, कोई गलती नहीं करो भाई, कंसेप्चुअली सब सही होता है ना? हाँ भाई कहां पहुंचे हैं? पहले तो 13 समझ आया सबको? एकदम क्लैरिटी से समझ आया? अच्छा सवाल है, बड़ा सुन के डर लगता है, और इट्स प्रैक्टिकल मेथड। इट्स याद हो कैलोरीमीटर समझाए थे मैंने। और सोच अगर ये एनर्जी ऐसे बाहर डिसिपेट नहीं हो रही थी तो ये हीट जाती किसमें? क्या ये टेम्परेचर बढ़ा रही होती? किसका? वाटर का। शाबाश। 13 हो गया। 14। अरे 14 यार तुम काम तो करते हो ना यार, पक्की बात ना? काम करोगे तो धीरे धीरे सब सीखोगे। और हीट में बता दूं, हीट ऐसे चैप्टर है जिसमें टीचर का ज्यादा रोल नहीं होता। किसका रोल होता है? प्रैक्टिस का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हीट में टीचर का ज्यादा रोल नहीं है। 13 में तो हम बहुत ज्यादा उन्हीं से प्रैक्टिस कराते हैं, 11 में तो फिर भी ज्यादा घिसते हैं। बाकी हीट चैप्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। कौन सा? इसमें हमारा रोल बहुत ज्यादा, हम समझा देंगे आपको। बाकी जितनी पर सवाल आते हैं, ये भी सत्य है, आपको प्रैक्टिस करनी। फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं बहुत मेजर, एक तो हीट और एक मॉडर्न। इसमें हमारा बहुत रोल नहीं होगा, कंसेप्ट दे दिया, बात खत्म। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर है एकदम? है ना? और प्रैक्टिस अच्छे से करना, मैं ढंग से डिस्कशन कराऊंगा। खैर 14 हो गया। 15 डाउट है? कंसिडर सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। इसका मतलब आपने प्रीवियस भी प्रॉब्लम पूछ ली।
On a winter day when the atmospheric temperature drops to -10 degrees centigrade, ice forms on the surface of a lake. Calculate the rate of increase of thickness of the ice when 10 centimeter of ice is already formed. ये तो क्लास में कराया था यार. Calculate the total time taken in forming 10 centimeter. यार टाइम का फंक्शन निकलवाया था यार, y स्क्वायर करके आया था. भाई क्या कर रहा है? अरे क्लास में कराया तो यार, पहले ट्राई कर लिया होगा. अरे क्लास में कराया था तो लास्ट में पूरा क्या आया था, y स्क्वायर कुछ तो ऐसा आया था, y स्क्वायर बाई 2t कुछ करके आया था ना फंक्शन. अरे फ्रीजिंग ऑफ लेक, अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये गलत बात है. क्लास में कराया वो आना चाहिए भाई. 15. Consider the situation of the previous problem. Assume that the temperature of the water at the bottom of the lake remains constant at 4 degrees centigrade. As the ice forms on the surface, the heat required to maintain the temperature of the bottom layer may come from the bed of the lake. बोलो क्लियर है? The heat required to maintain the temperature of the bottom of the layer may come from the, बेसिकली आप समझो 4 डिग्री पे रख रहे हो. कितने पे रख रहे हो? 4 डिग्री पे. The depth of the lake is 1 meter. Show that the thickness of the ice formed attains a steady state maximum value. Find this value. उसने क्या बोला देख? Show that the thickness of the ice formed attains a steady state maximum value. Find this value. क्या हुआ इसमें? अरे जो चीज बनी, जो हीट आ रही है और जो लेक से आ रही है उसको 4 डिग्री मेंटेन करने के लिए वो बराबर होनी चाहिए. हो क्या रहा है समझ ध्यान से. नीचे से ऊपर हीट जा रही है, नीचे से ऊपर वो कर क्या रही है, वो अगर देख समझ, नीचे से एक हीट हमें मिल रही है जो क्या कर रही है, क्या उसको 4 डिग्री रख रही है? किसको? पानी को. किसको? कितने डिग्री रख रही है? 4 डिग्री रख रही है. इसमें कोई शक वाली बात? अब समझना जो कह रहा हूं. अच्छा, अब ऐसा मतलब एक एरिया ले लो. टोटल डेप्थ कितनी दी है टोटल लेक की ना? अच्छा सुन, आप समझते हैं, आप ही करोगे, ध्यान से सुनना. अब हुआ क्या कि जो बेड एक हीट दे रहा है, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट. दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट. वो तो फिक्स्ड अमाउंट दे रहा है और उस फिक्स्ड अमाउंट में 4 डिग्री मेंटेन रखना है. वो 4 डिग्री. अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि इतनी थिकनेस ऑफ आइस बन गई, इतनी थिकनेस ऑफ आइस, तो हो क्या रहा है कि यहां से हीट जा रही है. अभी इस थोड़ी सी लेयर का टेम्परेचर 4 से 0 करेगी और 0 से जमा देगी, और 0 से तभी तो जमेगी. पर सोच, अगर वो पूरी की पूरी एनर्जी जो यहां से यहां जा रही है वही अगर यहां नीचे से मिलने लग जाए तो ये कभी भी 4 से 0, ये कब 4 से घटने लगेगा इसके पास वाला टेम्परेचर. ये ऐसा समझो, ये लेयर है किसकी? आइस की. इसके जस्ट नीचे एक पानी की लेयर है. वो कब उसमें हो क्या रहा है? पहले क्या 4 से 0 जाएगी और फिर 0 से, यही होगा ना. सोच वो कब 4 रहेगी? जब नीचे से मिलने वाली हीट और ऊपर जाने वाली हीट बराबर हो. यार नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, पक्की बात. अरे सोच लो, 101% गारंटीड. अब सवाल करना या बता दूं. तेरे को समझ आया मैंने क्या बोला? अरे समझ आया मैंने क्या बोला? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. एकदम पक्का. सोच लो. एक्चुअली जब आपकी लेयर नहीं बनी है, जिसे रिवर बेड पे फिक्स्ड वैल्यू दे रहा था, अब हो क्या रहा था कि जो एनर्जी रिवर बेड दे रहा था, और अगर अभी थिकनेस ज्यादा नहीं है तो थिकनेस अगर कम है तो क्या एनर्जी बाहर ज्यादा जाएगी और नीचे से मिलेगी कम, तो नेट लॉस होगा. तो वो उस पतली सी लेयर का टेम्परेचर 4 से 0 करके जमा देगा. पर जैसे जैसे वो जमेगी वैसे वैसे क्या बाहर जाने की रफ्तार हीट की कम होगी. पर जब वो बाहर जाने की रफ्तार और नीचे से आने की रफ्तार बराबर हो जाएगी तब क्या इक्विलिब्रियम आ जाएगा. जितना नीचे से आएगी उतनी. यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. अभी भी मैंने आपको पूरा वही समझाया है, मतलब कॉन्सेप्ट. कैलकुलेशन अभी आप ही करनी पड़ेगी. अभी भी सवाल अच्छा है. बोले तो करा दूं, नहीं तो ट्राई करेगा तू. बोलो चमका एकदम, एकदम पक्का. यार हाँ ना बोल. 101%. चलो गुड. ट्राई करना सब लोग. नहीं हो तो मेरे पास वापस पूछना. आइए. हाँ भाई कहां पहुंचे? देखो कौन सा सवाल था? 15, 16, 17. अरे पक्का. अरे काम करा है. 17 हो गया. अरे 18 डाउट है. 18 डाउट है. देखा जा.
A metal rod of cross section area 1 centimeter square is being heated at one end. At one time, the temperature gradient is 5 degree. Temperature gradient मतलब dt by dx. Temperature gradient मतलब dt by dx. बताया था मैंने, है ना? A metal rod of cross section area is being heated at one end. At one time, the temperature gradient is at cross section A and is 2.25 degree at cross section B. Calculate the rate at which the temperature is increasing in the part AB of the rod. The heat capacity of the part AB is this. Confuse मत हो बिल्कुल. ध्यान सुन. ऐसे याद कर, ये जो सवाल है ना, ये स्टडी स्टेट वाला है कि बिफोर स्टडी स्टेट वाला? ये बिफोर स्टडी स्टेट वाला है. कंफ्यूज मत हो बिल्कुल. बिफोर स्टडी स्टेट सब जगह जितनी हीट यहां से घुसती थी उतनी निकलती थी या कुछ ये भी खा जाता था? वही सवाल है. उसने क्या बोला देख, ए पर, कहां पर? ए पर. ध्यान सुने, कहां पर? ए पर. देख कुछ खाना पीना है, समोसा वमोसा, आइसक्रीम खाओगे? ओके. हाँ, तो ये सवाल बिफोर स्टडी स्टेट वाला है. कौन सा है? कौन सा है? बिफोर. अब उसने क्या बोला कि ए सेगमेंट पे dt बाई dx की क्या चीज? कौन सा सवाल था भाई ये? 18. dt बाई dx की वैल्यू है 5, मतलब dt बाई dx की वैल्यू है 5. यानी कि यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी वो क्या हो रही होगी? याद देखो, ka इंटू 5, k इंटू, और एक और बी सेगमेंट है जहां पे ये है 2.5. कितनी है? 2.5. अरे यार हाँ ना बोल. तो यहां पे हीट ट्रांसफर कितनी है? ka इंटू 2.5. तो सोच, इतनी घुसी इतनी निकली, तो बाकी कहां गई? तो ka 2.5 ने क्या इसका टेम्परेचर बढ़ाया? इसका टेम्परेचर बेसिकली इसको हर सेकेंड क्या ka इंटू 2.5 एनर्जी एक्स्ट्रा मिल रही है? अरे यार हाँ ना बोल. अब उसने क्या पूछा? द हीट कैपेसिटी समझते हो? ms का मल्टीप्लीकेशन. किसका मल्टीप्लीकेशन? ms का. वो दिया हुआ है आपको. थर्मल बेसिकली इतनी एनर्जी 1 सेकंड में मिली. तो उन्हें क्या लगता है हीट कैपेसिटी ऑफ दिस? सवाल क्या पूछा है? कैलकुलेट द रेट एट व्हिच द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ऑन द पार्ट डेल्टा टी. क्या 1 सेकंड में इतनी एनर्जी मिली? क्या दैट इज इक्वल टू ms, यानी कि हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी. क्या दिस इज द राइज इन टेम्परेचर इन 1 सेकंड? तो यही तो पूछा है भाई. अरे यार, तो यही तो पूछा है. अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे एकदम पक्का, अरे सोच लो. बहुत बढ़िया साहब. आइए, 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19 डाउट है. Steam at 120 degree centigrade is continuously passed through a 50 centimeter long rubber tube of inner and outer radius 1 centimeter and 1.2 centimeter. The room temperature is 30 degree. The rate of heat flow through the walls of the tube, thermal conductivity of the rubber equals to this. इसमें क्या हुआ? वो याद है? हालांकि इसमें उसकी जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी. याद करो, एक एलन वाला फंक्शन बताया था पूरा, जब मैंने ऐसे हीट चलाई थी. तू याद कर. बेसिकली ध्यान देगा, एक रबर ट्यूब है ऐसे. तो वो याद है एक ऐसा क्लास में सवाल कराया था जिसमें हीट ऐसे चल रही थी. देख, क्योंकि इसमें रबर ट्यूब है, इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, या जो क्या फ्लो करा रहे हैं, जो भी फ्लो करा रहे हैं 120 डिग्री. यहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री और यहाँ का कितना? 30. तो हीट तो ऐसे जा रही है. तो हीट तो याद है, इसकी रेजिस्टेंस निकाली थी अपन ने. कितनी आई थी? कुछ एलन वेलन में आई थी वो. वापस बोल. 1/2 पाई k L इंटू R2/R1. क्या इसमें L दिया हुआ है? क्या K दिया हुआ है? क्या R2/R1 दिया हुआ है? क्या R इक्वल निकला है? क्या टेम्परेचर डिफरेंस 90 डिग्री है? अरे कितना है? क्या I बराबर होता है डेल्टा T बाई R? डेल्टा T बाई R. अब पूछा क्या है इसमें? क्या पूछा है? तो मैं रख दे, आंसर आ जाएगा. और पूरा प्रूफ बताया था मैंने क्लास में. बताया था कि नहीं बताया था? अरे बताया था ना. वही तो सवाल है. ध्यान से पढ़ो, वही सवाल है. कौन सा सवाल था ये? 19, 20, 21 नहीं हुआ. A hollow tube has a length L, inner radius R and outer radius R2. The material has a thermal conductivity K1. Find the heat flowing through the walls of the tube. If the flat ends are, यार दोनों क्लास में कराए. यही तो सवाल है भाई, क्या कर रहा है यार? अरे तो दोनों क्लास में कराए, यही तो है. एक बार हीट ऐसे फ्लो कराएंगे तो एरिया क्या? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर. और अगर ऐसे करेंगे तो क्या R इक्वलेंट ऐसे आया था?
क्या तुमसे हुआ ना ये? 20 हुआ ना? 21, 22, पक्का 22. A composite slab is prepared by placing two plates of thickness L1 and L2 and thermality K1 and K2. The slabs have equal cross section area. Find the equivalent. K equivalent निकलवाया था भाई यार, वो सीरीज में क्या पैरेलल में? सीरीज में क्या ये बताऊं? तू कर सकता है, एक बार और ट्राई कर, बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर ये आसान है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा. 23, अरे पक्का, डर तो नहीं लगा? 23 हो गया एकदम पक्का. 24 पक्का. 25 भाई साहब 25 सोच लो. 26 डाउट है? चलो आओ मिलके करते हैं. Consider situation shown in the figure. The frame is made of a material and has a uniform cross section area everywhere. Calculate the amount of heat flowing per second through a cross section of the bent part. If the total heat taken out per second from the end at 100 is 130 joule. एक 130 टोटल आ रही है. ये 20 दी हुई है. टोटल लंबाई कितनी है? 60 और 20 100 5. अब देख कुछ नहीं, मेरी बात सुन, ये बात अच्छे समझ. 5 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस अगर आर मान लो, क्या मान लो? तो ये रेजिस्टेंस होती है क्या? 1L/K यही होती है. तो 5 सेंटीमीटर की मान लो आर, कितनी मान लो? तो 20 की कितनी हो गई? 4R. तो 60 की कितनी हो गई? 12R. अरे भाई नहीं आया? ऐसे देख लो ना, दिख जाएगा सब तुम्हें. छोटा तरीका बता रहा हूं तुमको. देख ऐसा सर्किट नहीं बना. देख देखिए, हो गया 12R, ये हो गया 4R, ये हो गया 4R, ये हो गया 5R, क्या सॉरी ये R, देना गड़बड़ नहीं करो. ये वापस कितना? 12R, और ये वापस कितना? R. भाई ये सिचुएशन हो गई. अब यहां से कितना आ रहा है भाई? 130 जूल प्रति सेकंड. 130 जूल. उसने बोला यहां कितना जा रहा है? उसने बोला यही पूछ रहा है ना वो यार. नहीं आया. अब ध्यान समझना, अगर तुमने करंट डेंसिटी पढ़ लिया होता ना जो अपन पढ़ाते हैं, तो कुछ नहीं तुम्हारे लिए एक लाइन का होता है, इसलिए थोड़ा सा अभी अच्छे लगते हैं, बट फिर भी तुम आसानी से कर सकते हो. ध्यान सुन, यहां से 130 जूल घुसा. कितना घुसा? 130 जूल. अब यहां पे कितना टेम्परेचर है? कहां गया? कौन सा सवाल है? हाँ छो. तो ऐसे जा रही होगी हीट, सॉरी ऐसे. ये 100 डिग्री, ये 0 डिग्री. बोलो क्लियर? अरे कभी तो हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात. अब देख ध्यान से, अगर तू आई निकालना चाहता है, क्या निकालना चाहता है? तो देख सुनना, 130 आया, इसको दो हिस्से मिले. एक की रेजिस्टेंस 12R है और एक की रेजिस्टेंस 14R है. इनके अक्रॉस के डेल्टा टी सेम रहता है. क्या सेम रहता है? डेल्टा टी. क्या सेम रहता है? तू अगर ध्यान समझना, देख ऐसे ऐसे आई करंट आ रहा है, उसको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं. ऐसा समझना, कंफ्यूज मत होना. एक रेजिस्टेंस है 14R और एक रेजिस्टेंस है 12R. बोल ऐसे ही होता है. तुमने कभी 9th 10th में पढ़ा हो तो करंट डिवाइड करना सीखा होगा तुमने. पैरेलल में सीखा है क्या? उसे कई तरीके होते हैं. उसका एक छोटा तरीका मैं आपको बहुत बढ़िया करंट डेंसिटी में भी पढ़ाऊंगा. बोलो तो अभी बता दूं थोड़ा सा. सुन, क्या I1 is to I2, इन दोनों के अक्रॉस क्या सेम है? डेल्टा टी. अरे क्या सेम है? ध्यान से देख, तो I1/I2 इक्वल टू क्या? डेल्टा टी बाई R1. R1 कितना? 14R. मतलब कैसे लिख सकते हैं? 14R is to 12R. बोल यस और नो. R ने R को, अब देख I1 बाई कंपोनेंट डिविडेंडो लगाना आता है? कंपोनेंट डिविडेंडो लगाना आता है. तो I1/I1 प्लस I2 इक्वल टू 12/26. अरे यार, और I1 प्लस I2 क्या है? 130. अरे I1 प्लस I2 क्या है? आंसर देख आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अरे तुम्हें चमका मैंने? क्या करा? कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सही, कैलकुलेशन देख लेना, उसमें गड़बड़ नहीं करी हो. अरे तुम्हें चमका है? क्या करा मैंने? गणित लगा के कंपोनेंट और डिविडेंडो कर दिया. अरे नहीं आया, अरे नहीं आया. कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं आता. I1 बाई, इसको I1 प्लस I2 लिख सकते हैं. तो यहां पे 12 प्लस 14 तो कितना हो गया? I1 प्लस I2 क्या है?
आई, और आई कितना है 130। अरे कितना है, आंसर आ रहा है क्या देख तो, अरे आ रहा है क्या, खत्म। अरे तुम्हें नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अपन बहुत सारे छोटे तरीके देखेंगे और करंट पढ़ेंगे तब। खैर अभी सीखते चलो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, है ना। हाँ 26 बोलो चमका सबको यार, आवाज नहीं 26 बोलो चमका क्या। चलो आ जाओ 27 भाई साहब 27, अरे 27, अरे 28 का। A room has a window fitted with a single 1x2 glasses of thickness 2 mm. Calculate the rate of heat flow through the closed window when the temperature inside the room is 32 and the outside is 40. इसमें क्या दिक्कत है। The glass is now replaced by 2 glass pens, each having a thickness of 1 mm and separated by a distance of 1 mm. Calculate the rate of heat flow under the same conditions of temperature. ध्यान समझे अच्छे से। एक्चुअली उन्होंने एयर की भी थर्मल कंडक्टिविटी दी होगी, तो वो भी एक लेयर बन गई, समझो आप अच्छे से। ऐसा करा जाता है। आप देखो तो एरोप्लेन में जाते हो, तो आप कभी एरोप्लेन में बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो तो 2 ग्लास लेयर होती है, एक अंदर ग्लास होता है जो आपकी खिड़की होती है ना, जहां पे भी ऐसा होता है, ऐसा करा जाता है। उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा। तो एक तो हम डायरेक्ट मोटा ग्लास लगा दें, क्या लगा दें, तो हीट जल्दी ट्रांसफर होती है। पर अगर हम ऐसा करें कि एक ग्लास लगाएं, देख तू देख, दूसरे क्या समझाने की कोशिश करिए, या तो एक पूरा मोटा ग्लास लगा दो 2 mm का, तो पहले पार्ट में हीट ट्रांसफर निकाल ली ना। अब एक दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफर देख, पहले तेरे को आंसर से समझाता हूं, देख क्या चीज है। कौन सा सवाल था, कौन सा था, 28। देख 28 का आंसर देख, पहले पार्ट का आंसर देख 28 का, कहां गया कौन सा सवाल, ये रहा 8000 जूल प्रति सेकेंड, और दूसरे का आंसर देख 381। बेसिकली आप ये समझे कि इट्स इफेक्टिव मेथड ऑफ डिक्रीजिंग द हीट ट्रांसफर। आप मान लो बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, तो ग्लासेस से हीट ज्यादा अंदर चाहते हो या नहीं चाहते हो, पर ग्लास लगाना जरूरी क्योंकि रोशनी आती है, पर आप हीट चाहते हैं। तो क्या इफेक्टिव मेथड है कि आप 2 mm का एक ग्लास लगा दो, या 2 mm की बजाय 1-1 mm के 2 ग्लास गैप में लगाओ, गैप में। अब वो क्यों देख ऐसा हो रहा है, अरे यार हाँ ना बोल, क्योंकि उनके बीच में इंटरफेस में एयर आ जाती है। कौन आ जाती है, और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी है अपने को, अरे यार हाँ ना बोल, जो कि काफी कम है, इसलिए वो हीट ट्रांसफर बहुत आसानी से, तुम्हें नहीं आया। अब बेसिकली करना क्या था, जो पहला पार्ट था तो हो ही गया। अब आप ऐसा समझो 3 रॉड हो गई, कितना गैप दिया उनके बीच में, कितना दिया है, नहीं एयर का गैप कितना दिया है, क्या 1 mm ही दिया है क्या। तो बेसिकली आप सोच, क्या तो इसकी रेशंस लिख सकता है, L/K 1/K ऑफ ग्लास इंटू एरिया, यहां पे K ऑफ एयर अपॉन, ऐसे यहां पे भी क्या तीनों को R1 + R2 + R3 इक्वल निकाल लो, क्या इक्वल निकाला, टेम्परेचर डिफरेंस कर दो, तो आंसर वही आएगा जो आपने निकाला। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, आपको एक इफेक्टिव तरीका भी बताता है कि देखो आप ऐसे कर सकते हो। 2 mm का एक मोटा ग्लास लगाने से क्या ज्यादा समझदारी है कि 1 mm के 2 ग्लास लगाओ और उनके बीच में एयर गैप छोड़ दो, उनके बीच में एयर गैप, तो हीट ट्रांजिशन बहुत। सोच 8000 जूल, पहले पार्ट का आंसर कितना है 8000 जूल, दूसरे पार्ट का आंसर कितना है 381। क्या सेकंड वन इज द वेरी इफेक्टिव मेथड, इसलिए ऐसा सवाल आ सकता है क्योंकि प्रैक्टिकल तरीका है। कैसा तरीका है यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, बोल चमका भी एकदम, तो स्टार मार्क लगा लो और लिख लो जो तुम्हें लिखना हो। ये इफेक्टिव मेथड है, बढ़िया। हाँ भाई 28 हो गया, 29, अरे आवाज नहीं, 29 पक्का, अरे 30, अरे 30, अरे भाई 30, अरे पक्का, अरे सबने काम कराए, अरे 30 हो गया, अरे डर तो नहीं लगा, एकदम पक्का, बढ़िया। ये हीट की अच्छी और माँ बढ़िया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी आपके। 30, 31, अरे पक्का, क्या जंक्शन लॉ लगा लिया था, पक्की बात, जंक्शन लॉ सिखाया था ना मैंने। क्या 31 हो गया, सोच लो 32, वही कैलकुलेशन है प्योर, घिसना ही है। 32 में पूरा घिसना पड़ेगा, घिस लेते हैं आप चाहो तो, है ये उसका सवाल अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स, है ना, घिस लेते हैं। चलो घिसाना चाहते हो तो आओ। 7 रॉड AB BC CD आर जॉइंड इन फिगर, ऑल द रॉड्स हैव इक्वल, सबकी लेंथ भी बराबर, KA KC K0, कौन सा KA KC और इक्वल टू K0, तो K और KC की रेशंस R है, कितनी है
चलो देखते हैं, बना लेते हैं ना, देख ऐसे सर्किट बनाते हैं, गड़बड़ नहीं करें। उई 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 उई। अरे भाई हाँ ना बोले यार। रेशियो होती है L/K, L/, अच्छा देख, Kg सबसे ज्यादा K किसका है भाई? G का। किसका? तो उसकी रेशियो कितनी हुई भाई? L/5 K0A है ना, तो सबका L और K सेम है ना, इसको R मान लो, इसको तो देख ये RG वाला ये ना, तो ये R हुआ मान लो। फिर उसके बाद कौन कौन से उल्टा चलते हैं, KF 4, F का है ये 4 K0 का मतलब ये वैल्यू कितनी हुई? अपन तो एक काम करते हैं, L/K0 A को R मान लेते हैं, तो ये R/5, ये R/4। अरे भैया हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया, इसको अपन R मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। उसके बाद RF और उसके बाद KE, E का है E ये रहा, ये कितना हुआ? R/3। उसके बाद B और D कितना? R/2। अच्छा ये कितना? और टेम्परेचर के T1 T2 यहां पे पूछा क्या है इन्होंने? The rod E is kept at a constant temperature T1, ठीक है, and the rod G is kept at a constant temperature T2, रॉड को रखा गया है, ठीक है, T2 greater than T1, ठीक है। So the rod F has a uniform temperature T equals to T1 plus T2 2T2/3। अरे वीट स्टोन भी दिख रहा होगा ना, उसमें क्या है, दिख नहीं रहा क्या कहीं से? देख लो, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू, अरे तो पूरा टेम्परेचर मेंटेन्ड है ना, और इसका तो इसका और इसका कोई लेना देना। अब बताइए वीट स्टोन ब्रिज है क्या, है कि नहीं है? है कि नहीं है? अबे है तो यहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा। अरे हाँ ना बोल, वही तो शो करना है उसमें। अब सोच, इससे कंफ्यूज मत हो, इससे क्या लेना देना अपने। अब सोच कि कैसी रेशियो बन गई है, इसका कोई लेना देना नहीं, तो R और R/2 कितना? R और R/2 कितना? 3R/2 3R/2 पैरेलल 3R/4। अरे कितना? तो हीट करंट कितना हुआ? T2 - T1 अपॉन 3R/4। अरे यार नहीं आया, अरे नहीं आया। क्या यहाँ का टेम्परेचर निकाल सकते हो? क्या यहाँ का टेम्परेचर निकाल सकते हो? क्या निकालूं? अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहा बोलो चमका? क्योंकि बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? क्योंकि इस रोड को तो पूरा उसने T1 से मेंटेन करा हुआ है, तो R/3 से कोई लेना देना। अरे भाई नहीं आया, अरे नहीं आया। अब तो वो आ जाएगा, तो निकालने कोई खास बात ही नहीं, तो आ ही गया। देख 32 तो डायरेक्ट ही आ गया। देख 3R/4 लिखा तो है अपने, देख पीछे देख 32 का बी पार्ट देख, यही तो है वो। अरे 3R/4 R की जगह क्या लिखें? L/K0 है। अरे यार नहीं आया, अरे नहीं आया। 32 बोलो, क्लिक कर गया। 32 इज बेसिकली वीट स्टोन ब्रिज। 32 इज बेसिकली कौन सा ब्रिज है? सर तुम्हें नहीं आया पक्का? आ जाओ 33 क्या क्लास में कराया था? 34 डाउट है। रॉड ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी हैज देन 20 सेंटीमीटर एरिया क्रॉस सेक्शन थर्मल कंडक्टिविटी इतना। एंड रॉड ऑफ नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी मीन्स व्हाट? उसकी एमएस की कोई खास वैल्यू। द टेम्परेचर ऑफ द एंड इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री एंड द आउटर is slowly and linearly varied from 0 to 60 degree in 10 minutes। दूसरे एंड का टेम्परेचर 0 से 60 डिग्री ले जा रहे हैं कितनी देर में? 10 मिनट। Assume no loss of heat through the slides। Find the total heat transmitted through the rod in these 10 minutes। पहली बात, स्मॉल हीट कैपेसिटी देने का पर्पज ये था कि असलियत में थोड़ा बात को समझे अच्छे से कि सवाल क्या है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ध्यान समझे। एक मिनट, ये सबको समझ आया? मैं डिसीजन तेज तो नहीं करता हूं, समझ आता है एकदम अच्छे से, है ना? आ जाओ अब देख ध्यान से। एक तरफ का टेम्परेचर उसने 0 डिग्री करा हुआ है। कितना करा हुआ है? 0 डिग्री। और दूसरी तरफ का टेम्परेचर वो 0 डिग्री से उठा के कहां ले जा रहा है? 60 डिग्री। कितनी देर में?
10 मिनट में। कोई बुराई वाली बात? अब सोच, असलियत में अगर मान लो ये टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाए तो यहां का टेम्परेचर 30 डिग्री के हिसाब से कुछ और होगा, जब ये 40 हो जाएगा तो यहां का टेम्परेचर कुछ। बट ऐसा समझो कि इसका मतलब यहां का टेम्परेचर 30 से 40, यहां का टेम्परेचर जो भी होगा बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने के लिए हीट चाहिए, पर वो हीट नहीं कंसीडर करो। क्यों? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम दी हुई है। इसका मतलब इसका इस रॉड का जहां जहां स्टडी स्टेट आने के लिए टेम्परेचर बढ़ना था, उसके लिए जो हीट चाहिए उसे अपने को कंसीडर करने की जरूरत। तेरे को चमका नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब रॉड को हमेशा स्टडी स्टेट में माना जा रहा है, भले यहां का टेम्परेचर चेंज। तुझे मेरी बात चमकी नहीं यार? अरे चमका, मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए ऐसा बोला गया पहली बात कि वो हीट कैपेसिटी कम है। वो हीट कैपेसिटी, अरे नहीं आया? अरे आया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। आगे चलते हैं और बढ़िया करते हैं, देखते हैं। 0 से 60 डिग्री, 0 से 60 डिग्री अगर आपको 10 मिनट में जाना है तो ध्यान से देखो। 0 से 60 डिग्री 10 मिनट, यानी कि अपन टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए। सेकंड में ले लें, सेकंड में लेते हैं। 10 मिनट का मतलब कितना? 600 सेकंड। कितने सेकंड? और टेम्परेचर कितना चला गया भैया? 60 डिग्री। कितना चला गया? तो भाई साहब स्लोप लिखो, y बराबर यानी कि t बराबर y बराबर mx। स्लोप कितना हुआ? 600/60, 1/10 इंटू टी। अरे भैया हाँ ना तो बोल, क्या दिस इज टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी? यार हाँ ना बोल। तो हीट करंट जो होता है वो होता क्या भैया? हीट करंट होगा KA/L डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T-0, T-0 का मतलब KA/L इंटू T/10, और इसकी वैल्यू कितनी है? dQ/dt। अरे भैया हाँ ना तो बोल दो। अरे नहीं आया? तो भाई साहब dQ की वैल्यू क्या लिखी गई? dQ की वैल्यू लिखी गई KA/L इंटू 10 इंटू TDT। अरे भाई हाँ ना बोल। 0 से 10 मिनट में यानी कि 0 से 600 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर होगी बताना बड़ी बात। अब इंटीग्रेट कौन करेगा? अरे कौन करेगा? क्या सवाल समझ आया है या सन्नाटे में पहुंच गए हो? एकदम पक्का 101%। मैं आपको 10 बार कह रहा हूं, आप सबसे ज्यादा चीज किससे सीखोगे? थ्योरी से कि डिस्कशन से? याद रखें एकदम, जो आज अपने डिस्कशन कराया ना वो सबसे ज्यादा आपको सिखाएगा जो थ्योरी पढ़ाई गई है उससे। वो तो सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग एक्सरसाइज है। यहां पे आपने समझा था, अच्छा मैंने ये गलती करी है, मुझे ये सोचना चाहिए था। पहले था जो बोला चमका, यार नहीं आया बोलो, आप पढ़ लोगे एकदम, उतार लो। हाँ भाई, कौन सा सवाल था ये? 34। ओके, 34 समझ आ गया सबको? ओ मेरा बर्थडे आया, चलो। हाँ 34 हो गया। 35 वैसा काम करानी है। 35 एकदम पक्का। 36 याद कर, 36 और 37 दोनों क्लास में कराएं। क्या 37 वही सवाल है जो मैंने लास्ट में क्लास में कराया था? यार तुमने नहीं कराए। 10 मिनट दे रहा हूं, वापस पूरा डिस्कशन कर लो, मतलब खुद 10 मिनट दे रहा हूं आराम से। अगर कुछ छूट गया तो पास वाले से पूछो, कंप्लीट कर दो इसको। 10 मिनट दे रहा हूं आराम से, ताकि आपको कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो तो पास वाले से पूछ लो और डन करो इसको। 1 से लेकर 37 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए।